हेलो फ्रेंड्स। तो भाई अगर आज की जो टॉपिक है कि अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो, ठीक है, मतलब का भाई कोई न्यू स्मार्टफोन खरीदते हो वगैरह वगैरह और आपने खरीद लिया है, ठीक है। अब आप देखते हो कि 3-4 महीने या फिर 6 महीने तक आपको उस स्मार्टफोन को यूज़ किया है। अब भाई आप ये सोचेंगे कि अब कोई नया वर्जन आया, मतलब कि भाई आपने आईफोन 11 खरीदा था, अब भाई 12 आ गया, तो आप 6 महीने में फिर से न्यू फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो। तो गैस अगर कुछ बात ऐसी कि स्मार्टफोन न्यू वर्जन जो आते हैं खरीदना बुरी बात नहीं है, चलो पैसे है तो भाई खरीद लिए। लेकिन अगर आपको सही तरीके से स्मार्टफोन यूज़ करना है, ठीक है, आपको हर एक चीज़ जाननी है स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपके पास जो अभी का जो न्यू फ़ोन है उसकी बात आपको पूरी के पूरी रिसर्च उसको पूरा का पूरा फेंकना है, मतलब भाई उसको पूरे का पूरा देख ही लेना है, तो आपको तुरंत ही स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइस क्या क्या बात है मैं आपको बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दे। मैं हूँ जय और स्वागत है आपका हमारे चैनल जेनरिक टेक्नोलॉजी में। बात करते हैं बहुत लोग जो होते हैं कि वो भाई ऐसा देख के ही चलते हैं कि भाई अगर वो कोई एक कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि भाई अब एप्पल का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, तो क्या करते हैं पता है कि अगर ज़्यादा पैसे हो तो ठीक है, मिडिल क्लास तो ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर पैसे वाला लोग यही करते हैं कि भाई अभी 11 आया, 6 महीने के बाद 11 प्रो या फिर 12 आ जाता है, तो फिर वो तुरंत ही उस फ़ोन को परचेस कर लेता है, और जो पुराना फ़ोन होता है उसे कहीं पे बेच देते हैं, वरना एक्सचेंज वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब की बात है कि अगर आपको कोई फ़ोन लिया है, ठीक है, अब आप कोई न्यू फ़ोन लेते हो और फिर तुरंत ही 1-2 महीने में न्यू फ़ोन दूसरा उसी कंपनी का लॉन्च कर देते हैं। गाइस कंपनियां इतने फ़ोन लॉन्च करती है कि उनको खुद पता नहीं होता है कि उनके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट उन्होंने अभी तक बनाई है, मतलब समझे। वो तुरंत ही 1-2 महीने में 1 साल 6 महीने में आसपास बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। उनको खुद ये नहीं पता होता कि भाई जो होता है कि उनका कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, उनको प्रॉफिट करना है इसलिए वो लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन हमारी बात करें तो गाइस हमें तुरंत ही फ़ोन नहीं लेना चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपको समझाता हूँ कि कोई फ़ोन आप लेते हो, फिर उसके आपको पूरे फीचर्स मालूम नहीं है, आप ज़्यादातर इसका इस्तेमाल तक नहीं करते हो, सिर्फ कॉलिंग के लिए करते हो, थोड़ा बहुत नेट यूज़ करते हो, गेमिंग के लिए करते हो, तो गाइस आप क्या सोचोगे भाई, जैसे कि वन प्लस अभी हमने खरीदा है, OnePlus 7 खरीदा है और अभी OnePlus 9 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई कोई आपको कह दे कि भाई क्या 7 लेकर घूम रहा है, OnePlus 9 न्यू मॉडल आ चुका है उसको तू पकड़। तो गाइस आप क्या करते हो कि भाई EMI करवा लेते हो, अगर पैसे है तो भी EMI नहीं करवाते हो, अगर नहीं है तो EMI करवा लेते हो। लेकिन गाइस आप ये सोचे कि अगर आपने 6 मंथ पहले फ़ोन खरीदा है तो गाइस उसको बेचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी स्मार्टफोन होता है उसको कब तक नहीं बेचना चाहिए कि भाई जब तक आपको ना लगे कि इससे आपका काम नहीं हो रहा है। इतना कम से कम एक स्मार्टफोन को आपको 3 साल से ज़्यादा का यूज़ तो करना ही चाहिए, क्योंकि भाई जब तक आप 3 साल तक उस फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपको उसके ज़्यादा फीचर्स और वगैरह बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और फिर जो आप न्यू फ़ोन लेते हो 3 साल के बाद, ठीक है, तो न्यू फ़ोन में आपको बहुत सी डिफरेंट आपको मिलेगा, तो आपको यूज़ करने में भी मज़ा आएगा। वरना आपको कोई ऐसा ही पता नहीं चलेगा कि क्या फीचर मेरे फ़ोन में थे और ये नए में क्या आ रहा है, आपको बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए गाइस ये निकल के आता है कि भाई कोई भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले आप उसकी कैपेसिटी वगैरह देख लो, मतलब कि भाई कौन सा है प्रोसेसर, कौन सा है। अभी 2 प्रोसेसर चल रहे हैं, मीडियाटेक और क्वालकॉम, तो अब दोनों में से बात करें तो सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन से फ़ोन का निकलता है, तो भाई जो होता है कि सबसे अच्छा प्रोसेसर जो है, ठीक है, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ठीक है। तो आप बहुत कुछ वो देखो, फिर आपने जो फ़ोन परचेज किया है अगर आप उसे बेचने जाओगे तो ठीक है आपको पूरे के पूरे तो भाई पैसे मिलेंगे नहीं, ठीक है। अब आपने 30,000 का लिया है, ठीक है, अब आप बेचने जाते हो न्यू फ़ोन खरीदने के लिए, आपने 6 मंथ यूज किया है, तो कोई आपको 25,000 तो देगा नहीं, वो कम से कम 10 या 15,000 में मिलेगा। कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती है कि आपको सारे के सारे पैसे कंपनी दे ही दे, कुछ नहीं देती है। कम से कम एक्सचेंज में जाओगे तो 5,000 से ज़्यादा का आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई ऐसा क्यों करना, खुद नुकसान करके न्यू फ़ोन लेने का कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर आपने फ़ोन ज़्यादातर यूज़ नहीं किया है, इससे आपका काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, तो फिर आपको न्यू फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेफिजूल खर्चा करने की कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा है तो भाई कहीं पे इन्वेस्ट करो वगैरह, बहुत कुछ करो जिससे आप न्यू अगले कुछ आपके काम आ सके, ठीक है। स्मार्टफोन जो होता है गाइस उसे खरीद देंगे, फिर उसकी प्राइस अगर खरीदते ही कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बात करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी की, या फिर इलेक्ट्रिक कभी गिरता नहीं है, ऊपर ही चलता जाता है, ठीक है। आज पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आने वाला है, ठीक है। अभी 5G आ चुका है, तो अब देखेंगे तो भाई
इस साल के अंत तक हमें 60 भी देखने को मिलने वाला है। तो भाई जो जिन लोगों ने 60 चलो कल लॉन्च होगा, ठीक है। अगर आज आपने 5G फ़ोन लिया तो क्या आप उसको बेचने के बारे में सोचेंगे? ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई गलती कर दी मैंने। ऐसा कुछ नहीं होता है, स्मार्टफोन सभी अच्छे ही आते हैं, लेकिन आपके यूज़ करने की टेक्निक पे जाता है। भाई अगर आप कोई भी न्यू स्मार्टफोन लेते हो तो उन्हें कम से कम 2-2.5 साल तक को आपको उसको पूरे के पूरा निचोड़ना चाहिए सारे, अगर जब तक आपको ये ना लगे कि भाई इससे मेरा काम नहीं हो रहा है, अब मुझे न्यू स्मार्टफोन खरीदना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हाई हो रहा है, मतलब कि भाई मेरे काम में बहुत सी दिक्कतें आती है इस फ़ोन में, या फिर बैटरी प्रॉब्लम हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, तो गाइस तब आप न्यू स्मार्टफोन खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही बेफिजूल खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग जो व्यूअर्स होते हैं भाई, बहुत लोग क्या करते हैं पता है? कि अपना जो न्यू फ़ोन होता है ज़्यादातर उन्होंने यूज़ किया नहीं, 3 महीने तक यूज़ किया और फिर क्या करते हैं उसे बेच देते हैं। जैसे कि भाई किसी भी जगह पे जो भी 5-6 हज़ार 30,000 के फ़ोन के आपको 7,000 कोई दे रहा है तो आप बेच देते हो, बाद में और न्यू फ़ोन लेने में EMI करवा देते हो। तो भाई EMI, अब आपने किसी चलो कल देख लो कि 1.5-2 लाख का फ़ोन लिया, ठीक है, iPhone 12 लिया, iPhone 12 मैक्स लिया, कोई भी फ़ोन लिया, अब आप उसका 15,000 डाउन पेमेंट भरते हो और फिर 3-4 साल तक आप भाई उसकी EMI भरते रहते हो, 10,000 15,000 की जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है EMI का वो आप भरते रहते हो। तो गाइस कम से कम वो फ़ोन ज़्यादातर आपके पास 10 साल 3-4 साल तक तो रहने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो भाई न्यू प्रोडक्ट आता है आपको वही दिखेगा और आप बोलेंगे कि भाई अब ये पुराना हो गया, 1 साल हो गया, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप उससे क्या करते हो, उसकी EMI चलती है और उसे निकाल के दूसरा कोई लेने के बारे में सोचते हो। तो भाई ऐसे बहुत सी ज़्यादा आपको EMI भरनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें कोई सॉल्यूशन होता नहीं है गाइस, आपके पास जितना बजट हो उस हिसाब से आपको फ़ोन लेना चाहिए गाइस। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि भाई बहुत ही अच्छे फ़ोन मिडिल क्लास लोगों के लिए निकालते हैं, मतलब कि Xiaomi ले लो, पोको ले लो, जो कि Xiaomi का ही ब्रांड है, ओप्पो ले लो, ये सारे जो ब्रांड्स होते हैं वो भाई अपने स्मार्टफोन थोड़ी कम रेंज में रखते हैं, क्योंकि भाई जो लोग मिडिल क्लास है वो अफोर्ड कर पाए। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या लेना, 15,000 में क्या आएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो, मतलब कोई कंपनी जो अपनी न्यू है, तो भाई वो कम से कम रेंज में ही स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, क्योंकि भाई उसे अपना मार्केट बनाना है, ठीक है। जब बात करें तो Xiaomi का जो पहले फ़ोन आता था, ठीक है, MI का, Xiaomi के MI का जो फ़ोन आता था वो कम से कम 6-7 हज़ार के आसपास ही आता था। अभी उस Xiaomi ने कम से कम जो फ़ोन लॉन्च करती है उसकी प्राइस आपको 15 से ऊपर की देखने को ज़्यादातर फ़ोनों में मिलेगी। तो गाइस कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इस अगर आप परचेस करते हो तो भाई 3 साल तक कोई भी स्मार्टफोन को यूज़ करो, उसे पूरा का पूरा वर्क करो, और फिर आपको ऐसा लगे कि भाई अब इससे मेरा वर्क नहीं हो रहा है, अब मैं इससे बोर हो गया हूँ वगैरह वगैरह की, तो आप उसे उस फ़ोन को बेच सकते हो और बाद में नया लो। और गाइस इस बात को ध्यान में रखें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।